परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणो निर्वेद माया नास्तः कृतः कृतेन स गुरुमेवाभिगच्छेत समित पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। श्रुति भगवती कहती है कि लोक परीक्षण का नाम क्या है? वैराग्य है। जिसने इस लोक का परीक्षण किया है, लोक का परीक्षण क्या किया है? नास्त्यः कृतः कृतेन, कि अकृत वस्तु कर्म के द्वारा प्राप्त नहीं हो सकती। ये लोक परीक्षण किया है, इसी का नाम है वैराग्य है। जिसकी आस्था कर्म से उठ गई है कि कर्म से उस परम तत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती, उसी को कहते हैं हम वैराग्य। जब ये वैराग्य आता है, परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणो निर्वेद माया नास्त्यः कृता कृतेन स गुरुमेवाभिगच्छेत, तो फिर उसको गुरु की शरण प्राप्त होती है, गुरु की प्राप्ति होती है। ऐरा गैरा को गुरु की प्राप्ति नहीं होती। बाकी तो सब गुरु को बना लेते हैं। कोई बनाता है कि हमने तो गुरु बना लिए, ये गुरु बनाने की चीज़ नहीं है, क्योंकि जो बनाई जाती है वो बिगड़ती रहती है। गुरु की प्राप्ति तो उसी को होती है जिसने लोक का परीक्षण किया है, जिसको वैराग्य हुआ है। जब उसको गुरु की प्राप्ति होती है, तब उसको श्रवण प्राप्त होता है, गुरु का उपदेश प्राप्त होता है। गुरु का उपदेश सबको प्राप्त नहीं हो जाता। कोई मैं ये करूं, ये ना करूं, ऐसे अनेक बात प्रश्न खड़े रहते हैं। मैं ये करूंगा तो ये प्राप्त हो जाएगा, ये करूंगा तो ये प्राप्त हो जाए, ऐसी बुद्धि वाले को गुरु की प्राप्ति नहीं होती। उनको तो टीचरों की प्राप्ति होती है, टीचर फटीचर की प्राप्ति होती है, उनको सद्गुरुदेव की प्राप्ति नहीं होती। सद्गुरुदेव की तो प्राप्ति उसी को होती है जो निष्काम है, क्योंकि जो ये नैष्कर्म्य सिद्धि है, जैसी नैष्कर्म्य सिद्धि है वैसा उसका साधन भी होना चाहिए। तो यादृशी शीतला देवी तादृशा तस्य वाहना, जैसी शीतला देवी है वैसे उनका वाहन। तो जैसा परमात्मा नैष्कर्म्य है तो उसका साधन भी नैष्कर्म्यता होनी चाहिए। इसलिए विवेकवान वैराग्यवान वही हो सकता है जिसकी जीवन से कामनाएं चली गई हैं। तो ऐसा निष्काम वैराग्यवान जिज्ञासु को सद्गुरुदेव की प्राप्ति होती है। और वो सद्गुरुदेव की प्राप्ति क्या है? सद्गुरु का भी लक्षण क्या है? श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ। श्रोत्रिय किसे कहते हैं? देखो, शास्त्री का नाम श्रोत्रिय नहीं है। ऐसे लोगों को भूल हो जाती है कि इनको बहुत शास्त्र कंठस्थ है, ये बहुत कुछ जानते हैं। इसका नाम श्रोत्रिय नहीं है। श्रुति का तात्पर्य जिसके जीवन में बैठा हो, श्रुति का तात्पर्य बैठा हो अर्थात उसके जीवन में आचरण भी हो और दूसरे को समझाने की योग्यता भी रखता हो, उसको कहते हैं श्रोत्रिय। आचरण भी ऐसा ही करता हो। कुछ लोग ऐसे होते हैं अद्भुत कि जिनमें आचरण नहीं होता लेकिन मुक्त होते हैं, परंतु यहाँ तो आचरण भी वैसा ही करता है और मुक्त है, ब्रह्मनिष्ठ है और स्वयं दूसरों को भी ऐसा कराता है। इसको कहा है श्रोत्रिय। ऐसा श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महात्मा की शरण में जाता है, उनको गुरु उपदेश देते हैं। परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणो निर्वेद माया नास्त्यः कृतः कृतेन स गुरुमेवाभिगच्छेत समित पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। हाथ में कैसे गया गुरु जी के पास? समित पाणि, हाथ में समिधा का भार लेकर के। समिधा क्या है? ये अहंकार की शिथिलता, अहंकार का मरणासन अवस्था को प्राप्त हुआ ही गुरु की शरण में जाता है। बाकी अहंकार लेकर के गुरु की शरण में कोई गया तो उसको वाच्यार्थ ज्ञान भले ही हो सकता है, लेकिन उसको लक्ष्यार्थ बोध नहीं हो सकता, क्योंकि ये वस्तु इंद्रियों का विषय नहीं है, मन का विषय नहीं है, वाणी का विषय नहीं है। ये तो
प्रमाण से जाना जाता है। लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु शुद्धि सिद्धि, जो लक्षण और प्रमाण से इस वस्तु की सिद्धि होती है, तो कर्म से इसकी सिद्धि होने वाली नहीं है। ये कर्म का फल नहीं है, क्योंकि जो कर्म का फल है, फल का स्वभाव क्या है? साधन साध्य होता है। ये साधन साध्य नहीं है। कर्म से 4 प्रकार का फल प्राप्त होता है। एक उत्पाद्य, आप्य, विकार्य, संस्कार्य है। आपके पास कोई वस्तु नहीं है तो आप बना सकते हैं। आपके पास घड़ा नहीं है, घड़ा बना सकते हैं। आपके पास घड़ा नहीं है, पड़ोसी से ला सकते, उधार ला सकते हैं। पड़ोसी से मांग कर लाया जा सकता है। आप्य और विकार्य, घड़े में नमक भर दो, विकार को प्राप्त हो जाएगा, क्षीण हो जाएगा, और घड़े में डंडा मार दो, विनाश को प्राप्त हो जाएगा। तो ये बस ये क्या है? कर्म के फल हैं। और एक चीज़ और है, संस्कार्य है। घड़ा गंदा है तो आपको उसको आप सुधार सकते हैं, धुल सकते हैं, उस पर चित्रकारी कर सकते हैं। ये जो कर्म का संस्कार्य है, ये हमारी उपासना में सहायक होता है। निष्कामता रहित, कामना रहित, कामना रहित ऐसा जो कर्म है, वो हमारे अंतःकरण की शुद्धि का हेतु होता है। तो इसी को, जो निष्काम कर्म है, इसी को हमने कहा कर्मयोग है। तो कर्मयोग की शर्त क्या है? एक तो पूर्ण मनोयोग से कर्म होना चाहिए, शास्त्र विहित होना चाहिए, फल की इच्छा उसमें नहीं होनी चाहिए, और ईश्वर समर्पित होना चाहिए। ऐसा जो कर्म है, उसी को भगवान ने गीता में कर्मयोग कहा है। तो इसी को कर्म, ये संस्कार्य कर्म है, अंतःकरण की शुद्धि का हेतु कर्म है। इसी अंतःकरण की शुद्धि से कर्मयोग, अंतःकरण की शुद्धि कहो या कर्मयोग कहो, ये दोनों एक ही बात है। अंतःकरण की शुद्धि हुई तब ये कर्मयोग, कर्मयोग से अंतःकरण की शुद्धि हुई, और ये कर्मयोग से अंतःकरण की शुद्धि होने पर इसी का नाम वैराग्य है। तो कर्म का उपयोग कहाँ है? विद्या की प्राप्ति में। विद्या की उत्पत्ति होने पर कर्म का कोई भी प्रयोजन नहीं रहता। कर्म फिर तो प्रमाण की ही आवश्यकता है। लक्षण और प्रमाण से ही वस्तु की सिद्धि होती है। जब हम इनमें यदि लक्षण नहीं है, प्रमाण नहीं है, तो उस वस्तु का बोध कैसे होगा? क्योंकि ये जो कर्तृतंत्र नहीं है, किसी ये परमात्म तत्व का बोध जो है कर्ता के अधीन नहीं है, ये वस्तु के अधीन है। करे ना करे, उल्टा करे, ऐसा नहीं। ये तो वस्तु के अधीन है कि जो वस्तु जैसी है वैसी ही है। इसलिए सब प्रमाण, यानी श्रुति प्रमाण और लक्षण, लक्षण से ही बोध होगा। यहाँ इस विषय में श्रुति स्पष्ट कहती है कि जो शब्द प्रमाण को नहीं प्राप्त जानते हैं, उनकी शरण नहीं आते हैं, श्रुति के शरण में नहीं आते हैं, तो उनको इस परम तत्व का बोध नहीं होगा। अर्थात बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं होगी। ज्ञानादेव तो कैवल्यम, ऋते ज्ञानान्न मुक्ति। श्रुति स्पष्ट घोष कर रही है कि बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं है। कर्म से जो प्राप्त होने वाला फल होता है वो नश्वर होता है, क्षणिक होता है, और साधन साध्य वस्तु जो होती है वो नष्ट हो जाती है। इसलिए परमात्मा साधन साध्य नहीं है। साधन साध्य वस्तु यदि परमात्मा होता तो वो भी अनित्य होता, परंतु परमात्मा का स्वरूप कैसा है? वो किसी देश के काल से, वस्तु के टुकड़ों से कटता पिटता नहीं है, उसका परिच्छेद नहीं होता। ऐसी एक वस्तु ऐसी है जो देश के विस्तार में, दैर्घ्य विस्तार में व्यापक है। इस बात को ध्यान से समझें कि जो वस्तु देश के दैर्घ्य विस्तार में है और काल
काल में नित्य है और प्रत्येक वस्तु में अनुस्यूत है, वो परमात्मा ही हो सकता है। कुछ वस्तु ऐसी होती हैं काल की धारा में नित्य हैं परंतु देश के दैर्घ्य विस्तार में नहीं है। जैसे कि गंगा जी की धारा है, काल में नित्य है, आप बता नहीं सकते कब से है, परंतु देश के दैर्घ्य विस्तार में नहीं है। अब वो कहाँ, उत्तराखंड में है, उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है, बंगाल में है, जाके गंगा सागर में मिल गई, परंतु राजस्थान में नहीं है, हरियाणा में नहीं है, पंजाब में नहीं है, तो देश के विस्तार में व्याप्त नहीं है। और एक वस्तु ऐसी होती है कि देश के दैर्घ्य विस्तार में तो है पर काल में नित्य नहीं है। जैसे कि आकाश है, आकाश व्यापक है परंतु गहरी निद्रा में आपको बोध नहीं होता, काल में नित्य नहीं है। और एक ऐसा है वस्तु में तो है पर दूसरी वस्तु में तो है परंतु देश में नहीं है, काल में नहीं है, और कोई वस्तु में, एक वस्तु में है, सब में वस्तु में अनुस्यूत नहीं है। जैसे गोत्व, गोपना गाय में ही है, घोड़ा में नहीं है, बकरी में नहीं है, भेड़ में नहीं है, तो वो वस्तु में कट जाता है। जो वस्तु से कट जाए, देश से कट जाए, काल से कट जाए, वो वस्तु वो परमात्मा का स्वरूप नहीं हो सकता। परंतु एक वस्तु ऐसी है, परमात्मा ऐसा है जो देश के दैर्घ्य विस्तार में व्यापक है, काल में नित्य है और प्रत्येक वस्तु में अनुस्यूत है, अर्थात सब में है, सब में है और सब उसमें है। घड़ा मिट्टी है और मिट्टी घड़े में मिट्टी है और घड़ा मिट्टी ही है, तो क्या है, वो कुछ नहीं है, नाम रूप आकृति वहाँ कल्पित है, मिथ्या है, मिट्टी ही है। ये संसार पूरा कैसे दिखाई देता है, ये बना नहीं है। ये जो भ्रांति है लोगों को इस जगत बना है, ये बना नहीं है, ये केवल प्रतीत हो रही है, प्रतीति है, वस्तुतः ये परमात्मा ही है। जैसे टीवी के प्रकार, टीवी में चित्र देखते हैं, इस चित्र में हम पूछें कि ये चित्र जो है प्रकाश का विकार है, प्रकाश की अभिव्यक्ति है अथवा प्रकाश रूप है, तो जो कहते हैं ना प्रकाश का विकार है, प्रकाश की अभिव्यक्ति है, ये उत्तर उनका ठीक नहीं है। वो चित्र जो दिखाई दे रहे हैं वो केवल प्रकाश ही प्रकाश है। ऐसे ही जगत जो है, ये क्या है, ये जगत सिर्फ अस्तित्व मात्र, चेतन मात्र, आनंद मात्रता है, अर्थात सच्चिदानंद रूप है। इस सच्चिदानंद रूप में ही ये नाम रूप छाया, कल्पित छाया, ये आरोपित होती हैं और ऐसा हमको लगता है कि सच्चा है। यही विडंबना है जो निरंतर है, सब में है और सब से है, देश में है, काल में है, वस्तु में है, सब सर्वत्र हो करके फिर भी हम उसको झुठला देते हैं, इस नाम रूप को महत्ता देते हैं। ये हमारे अज्ञान का प्रचार है, प्रसार है। जब ये प्रचार प्रसार की घनीभूतता होती है तो फिर हमको ये परमात्मा नहीं दिखाई देता, फिर तो ये नाम रूप, शब्द स्पर्श रूप रस गंध ही दिखाई देते हैं, परमात्मा को नहीं जानता। इसलिए जब तक ये नाम रूप से दृष्टि नहीं हटती, जो सबका अधिष्ठाता है, अधिष्ठान है, वहाँ दृष्टि नहीं जाती। जब तक घड़े के नाम रूप से दृष्टि नहीं हटती तब तक मिट्टी पर दृष्टि नहीं जाती। और वो मिट्टी ऐसी है, उसका कभी अभाव नहीं है। ऐसी मिट्टी, ऐसा उपादान इस जगत का, कहने का तात्पर्य ये हुआ
कि जगत का उपादान भी वही है, मटेरियल भी वही है और इसका निमित्त भी वही है। जहाँ निमित्त भी वही हो, उपादान भी हो, यानी कहने का तात्पर्य का निमित्त कब होगा? चेतन ही होगा। जो मटेरियल है उपादान है, जहाँ उपादान भी वही है और निमित्त भी वही है तो वहाँ कुछ वस्तु बनती नहीं है, केवल प्रतीत होती है। इस प्रतीति को हम सच्चा मानना, ये हमारी नासमझी है और कुछ नहीं है। ज्ञान कुछ चीज़ बनाता नहीं है। ज्ञान जो है केवल हमारी भ्रांति को, अज्ञान को मिटा देता है और भ्रांति अंधकार के कारण ही ये जीव दुखी होता है। और अंधकार निवृत्त हुआ तो जीव सुख स्वरूप था, जो था वही हो गया, क्योंकि वो वही था। तदापश्यत तदाभवत तदासीत। उसने वही देखा है, वही हो गया, क्योंकि वो वही था। जो इस अपने होने में अन्य की भ्रांति हुई है, इस भ्रांति की निवृत्ति ही ज्ञान का प्रयोजन है। इसी भ्रांति के कारण जीव दुखी होता है, जन्म मरण को प्राप्त होता है, जन्म मृत्यु को प्राप्त होता रहता है, दुखी सुखी होता है। ये सब छूट जाता है अपने आत्मनिष्ठा में, अपने आत्मस्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है। यही समस्त शास्त्रों का प्रयोजन है। यही संतों की वाणी है कि जो इस संतों की वाणी से, शास्त्र के प्रयोजन से, जो इसमें इस निष्ठा में पर्यवसित होता है, इसमें बैठ जाता है, उसका जीवन सफल है। वही मनुष्य जीवन को वास्तविक सार्थकता उसने जानी है। नहीं तो मनुष्य ना होकर के सब पशुवत जी रहे हैं। पशुता माने ना समझी और मनुष्यत्व माने जो समझे हुए, जो मनु और श्रद्धा की संतान है, जिसमें मनन करने की सामर्थ्य है, श्रद्धा जिसको प्राप्त है, वो मनुष्य है। ऐसा मनुष्य ही जीवन सार्थक है, नहीं तो पशु के समान जीना उचित नहीं है। इसी से हम समझ जाएंगे कि मनुष्य क्या है, और मनुष्य का सार्थकता यही है कि अपने परमात्म तत्व की प्राप्ति। ओम।